ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से जनरल नॉलेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जानने की कोशिश की थी साथियों, एंडोरेंस स्ट्रेंथ में किस प्रकार से छोटे छोटे वेरिएशन देखने को मिलते हैं या क्या फैक्टर होते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, या कहा जाए एक बड़ी चेन के लिए छोटी छोटी लिंक कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन्हें समझकर एक बड़ी चेन का आप निर्माण कर सकते हैं। उनमें से सरफेस फिनिश फैक्टर किस प्रकार से अपना रोल अदा करता है करेक्टेड एंडोरेंस स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद देखा था साइज फैक्टर केबी किस प्रकार से अपना रोल दिखाता है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, उनमें से रिलायबिलिटी फैक्टर, जिसे हम केसी से एक्सप्रेस करते हैं। आपने ज़िंदगी में कुछ शब्द ज़रूर सुने होंगे, धोखा, बेवफाई, दिल लगी और भरोसा, विश्वसनीयता। तो उन्हीं में से एक है रिलायबिलिटी फैक्टर, कि आपने जो कंपोनेंट डिजाइन किया है, इस कंपोनेंट का आप किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना भरोसेमंद इस्तेमाल इस कंपोनेंट का है और कहाँ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कब तक ये हमें धोखा नहीं देगा। वैसे इन शब्दों की गहराई या इन बातों को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप देखें मटेरियल की भाषा में तो इन्हें समझ सकते हैं आप रिलायबिलिटी फैक्टर केसी से। द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ डिटरमाइन बाय रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट और द अप्रोक्सीमेटेड रिलेशन इज ओनली 50% रिलायबल, मीन्स 50% कंपोनेंट्स विल सर्वाइव विद दिस एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। जैसा कि आपने प्रैक्टिकली देखा था, स्ट्रेस एक्सिस है, ये नंबर ऑफ साइकिल हैं, या टाइम एक्सिस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो स्ट्रेंथ देखी थी, इतना स्ट्रेस आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो मटेरियल है कंटिन्यू बना रह सकता है, फेल नहीं होगा, आपके साथ धोखा नहीं होगा, धोखा नहीं देगा। इस रेंज में आप मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम चलता रहेगा। इससे ऊपर आप जाएंगे, मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब मान लेते हैं इतनी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आपको प्राप्त हुई है। अब इसे भी आप भरोसेमंद नहीं समझ रहे हैं, तो आपने इसको कर दिया 50%। 50% रेंज लेकर चल रहे हैं कि इतना आप स्ट्रेस लगाएंगे तो आपका जो मटेरियल है बिल्कुल भरोसेमंद है, ये आपको धोखा नहीं देगा, टूटेगा नहीं किसी प्रकार से। तो जो ये रेंज है, इसे आप कितना ले सकते हैं, ऊपर नीचे कितना ले सकते हैं, कितना वेरिएशन दे सकते हैं और क्यों देते हैं, यही सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। जो आपने एंड्योरेंस स्ट्रेंथ डिटरमाइन की थी, निकाली थी रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट से, या अप्रोक्सीमेटली जो रिलेशन है उनसे निकाली थी, उससे आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये 50% रिलायबल है, इस पर आप 50% भरोसा कर सकते हैं। इसका मतलब है 50% चांस है कि आपका जो कंपोनेंट है फेल हो जाएगा, टूट जाएगा, 50% चांस है कि आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आपने जो रेंज देखी थी, उस रेंज में आप मान लेते हैं ये रेंज देखी थी आपने, 50% की तरफ आप आ गए थे। अब इसमें से आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो इसको आप और कम करेंगे और कम करेंगे, तो इतना स्ट्रेस इस्तेमाल करेंगे तो आपको भरोसा होने लगेगा कि हाँ अब मेटेरियल नहीं टूट सकता। यही वेरिएशन हम देखते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को समझने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए। तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, टू एंश्योर दैट more than 50% components survive. To ensure that more than 50% components survive, the component must be designed with lower endurance strength. आप चाहते हैं 50% से ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ाई जाए, रिलायबिलिटी बढ़ाई जाए, तो आपको जो एंडोरेंस स्ट्रेंथ है उसको कम करना होगा। तो और कम करेंगे आप एंडोरेंस स्ट्रेंथ, तो क्या देखने को मिल रहा है, एज दी रिलायबिलिटी जो परसेंटेज है ऑफ कंपोनेंट सर्वाइव, कितना कंपोनेंट सर्वाइव कर पाएगा, इंक्रीजेज, आप रिलायबिलिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका जो फैक्टर है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इससे ही तो आप वैल्यू कम कर रहे हैं। मान लेते हैं आपकी 100% स्ट्रेंथ है, उसमें आप कितना परसेंट इसको 90% कम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, या फिर इसकी जगह आप 50% कर रहे हैं, 40% डिवाइडेड बाई 100 कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसकी रेंज कम कर रहे हैं एंडोरेंस स्ट्रेंथ की, जिससे आपकी रिलायबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन जो फैक्टर है केसी उसको कम होना होगा। कम होकर ही आपकी रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं या बढ़ती है। अब आते हैं साथियों नेक्स्ट जो अपना फैक्टर है उसकी तरफ, मॉडिफाइड स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है आपका बार बार बदलता आ रहा है। पहले जो आपने इस्तेमाल किया था थियोरेटिकली स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर,
जिसे KT से हम एक्सप्रेस कर रहे थे, उसके बाद मॉडिफाई कर दिया था आपने इसको, और उसके बाद आपने लिया था एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, जिसको KF से हम एक्सप्रेस कर रहे थे। अभी भी आपका भरोसा नहीं हो पा रहा है तो आप इसको और मॉडिफाई करेंगे, जिसको हम KD नाम दे रहे हैं यहाँ पर। यह है मॉडिफाइड स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, जो कि वेरिएशन दे रहा है। जैसा कि आपने कंपोनेंट डिजाइन किया है, इसमें कितने सारे फैक्टर होते हैं जिनको हम विचार कर कर डिजाइन करते हैं, उन्हीं में से इसका भी एक रोल होता है, तो इसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जिसे हम केस एक्सप्रेस करेंगे, सिग्मा मैक्सिमम होता है डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट के बराबर होता है। अब यहाँ के का मतलब है जो आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू बढ़ेगी यदि सिग्मा मैक्सिमम बढ़ेगा, तो यहाँ पर के की वैल्यू बढ़ेगी। एवरेज तो रहेगा ही, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ती है एक साथ स्ट्रेस कंसंट्रेशन में। तो अब सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, वेरिएशन देगा स्ट्रेस में। स्ट्रेस बढ़ेगा आपका, ये रेंज थी, इस रेंज तक आप स्ट्रेस काम कर रहे हैं, लेकिन आप में जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से इस प्रकार से स्ट्रेस बढ़ रहा है, यदि ये बढ़कर इस लेवल से एंड्योरेंस लिमिट से बाहर चला जाएगा तो आपको मटेरियल फेल होगा, फेल होने के चांस होंगे। तो आप कह सकते हैं सिग्मा मैक्सिमम को नहीं बढ़ना चाहिए और इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को नहीं बढ़ना चाहिए, जिसे KT KF या फिर KD से हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना होता है KT या KF की वैल्यू जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम होगी तो हमारा जो मटेरियल है, कंपोनेंट है, वो ठीक से काम कर पाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है। 1/KF, इसको एक नया फैक्टर ले लिया, इसी को कहेंगे आप मॉडिफाइड स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। जो आपकी KF की वैल्यू बढ़ती है तो मटेरियल के चांस होते हैं फेल होने के। अब ये वैल्यू बढ़ेगी तो इस वैल्यू को घटना होगा, ये वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं करेक्टेड एंडोरेंस स्ट्रेंथ, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं SE डबल डैश से, जिसे एक्सप्रेस किया जा रहा है KA KB KC KD SE सिंगल डैश। अब यहाँ पर KA देख लिया आपने, KB देख लिया है, KD देख लिया, अब यहाँ KC देख लिया। KD की जगह यहाँ पर ये कौन सा है, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, एक्चुअल या कहा जाए जो प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम KF की वैल्यू इस्तेमाल करते, जिसकी वैल्यू मोर देन 1 होती है, बढ़ती जाती है, तो 1 टाइम 2 टाइम 5 टाइम, तो यहाँ पर ये एंडोरेंस स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई होता तो एंडोरेंस स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देती इसकी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ने से, KF की वैल्यू बढ़ने से आपकी एंडोरेंस स्ट्रेंथ कम होगी या रिलायबिलिटी कम होगी, जो हम कम लेकर चलेंगे जिससे आपका मटेरियल सेफ रहे, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, जिससे अपना काम चल जाता है। सिंपल शब्दों में आप समझना चाहें KF की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके मटेरियल के फेल होने के चांस बढ़ेंगे, फेल होने के चांस बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एंड्योरेंस स्ट्रेंथ थी आपकी, KF की वैल्यू बढ़ रही है, सिग्मा की वैल्यू बढ़ रही है, मान लेते हैं इतना आप लेकर चल रहे हैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। यहाँ पर सिग्मा बढ़ रहा है, सिग्मा मैक्सिमम इस प्रकार से क्रॉस कर सकता है इस रेंज को जो एंड्योरेंस लिमिट है आपकी, तो यहाँ पर मटेरियल के फेल होने के चांस बढ़ेंगे। तो आपको क्या होगा, जो ये एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं नीचे, इसकी रेंज और कम करनी होगी, इसको और नीचे लेकर आना होगा, जिससे आपका मटेरियल फेल ना हो पाए। तो इसलिए इसको रिवर्स कर दिया गया है, अपोजिट कर दिया गया है। 1/KF किसके बराबर है, KD के बराबर है। अब इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को करेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर एक्चुअल जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आपने रिलेशन से लिए उसकी वैल्यू कम कर आपको मिल रही है। यहाँ पर ये KA कम कर रहा है, इस वैल्यू को कुछ प्रभावित कर रहा है, KB प्रभावित कर रहा है, KC प्रभावित कर रहा है, और KD भी इस वैल्यू को कम कर रहा है, जिससे आप जो एंड्योरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, वो आपकी ठीक प्राप्त हो रही है आपको, जिससे आपका मटेरियल बना रहेगा, फेल नहीं होगा। तो लगभग ये अपनी करेक्टेड एंडोरेंस स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी थी आपको डिटेल में, किस प्रकार से साइज इसको प्रभावित करती है, किस प्रकार से आपका सरफेस फिनिशिंग इसको प्रभावित करता है, किस प्रकार से मॉडिफाइड स्ट्रेस कंसंट्रेशन इसको प्रभावित करता है, और रिलायबिलिटी फैक्टर किस प्रकार से प्रभावित करता है। इन सब को हम कंसिडर करते हुए मटेरियल के किसी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं, जो फाइनल रिजल्ट पर हम आकर पहुँचते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।